ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। वाह सपोर्ट दीजिए। वाह वाह वाह। हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। मुखरा मुखरा। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत रफी साहब, शानदार। क्या बात है हुसैन। जिंदगी है तू और तू सफर की मंजिल है। हुसैन एक बात बताइए, क्या हो गया है आज? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। भाई देखिए, नए साल में एक से बढ़कर एक खुशखबरियां आ रही हैं लगातार। लेकिन अब कौन सी खुशखबरी है, क्योंकि आपने हाल ही में बताया था कि किस तरह से 1 जनवरी को, इनफैक्ट मुझे तो याद भी है कि कैंसर के इलाज वाली कुछ खबर आई थी, अच्छी खबर थी। अब क्या है? देखिए, आज मैं जिस खबर की बात करने वाला हूं वो बहुत सुकून देने वाली है, बहुत इत्मीनान देने वाली, क्योंकि ये बात दिल से जुड़ी हुई है। अब सडन डेथ के मामले कम हो जाएंगे, हार्ट अटैक से मौत के मामले घटेंगे, और तो और दिल से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट भी आसान होने वाला है। इससे ब्लॉकेज के हर लेवल का पता चलेगा, बच्चों के हार्ट वॉल्व की सर्जरी और दिल का इलाज पहले से आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हार्ट का MRI होगा। तो सोचिए सफर कितना आसान होगा। कितना आसान हो जाएगा। हेल्थ सेक्टर के लिए ये तो वाकई बड़ी और करिश्माई खबर है, क्योंकि अभी तक MRI मशीन्स मूवेबल ऑर्गन के स्क्रीनशॉट्स और टेस्टिंग नहीं कर पाती थी। CT स्कैन या एंजियोग्राफी से काम चलाना पड़ता था, लेकिन अब हार्ट का भी MRI होने से डॉक्टर्स को ये पता लगाने में आसानी होगी, अमित और हुसैन, कि हार्ट को बाईपास की जरूरत है या फिर दवाओं से ही इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। आर्टरीज में स्टेंट और वॉल्व की असेसमेंट अब एक्यूरेट हो पाएगी, 100% एक्यूरेसी के साथ काम होगा। हुसैन, आपकी इस खबर से मुझे लगता है कि उन लोगों को कितना हौसला भी बड़ा होगा जो सर्दी शीतलहर आते ही घर में सिमट जाते हैं, दुबक जाते हैं और इस डर में जीते हैं कि ठंड लगने से कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। ये तस्वीरें देख रहे हैं, बिल्कुल, कह रहा था बहुत मैं, ये आसमान, ये रास्ते, ये बादल, ये हवा। लेकिन आज तो मुझे ये कहना चाहिए था कि कहाँ है रास्ते, कहाँ है आसमान, फॉगी फॉगी कोहरा है। बादल और हवा तो छोड़िए, हवा थोड़ी सी महसूस हो रही है, बादल दिख नहीं रहे हैं, और जो फोरकास्ट है वो ये बताता है कि आज जब ये धुंध हटेगी तो बादल नजर आएंगे। ये चिंता वाजिब भी है आप लोगों की, क्योंकि शरीर को गर्म रखने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। और मैं उस चिंता की बात कर रही हूँ जिसका हुसैन और अमित ने जिक्र किया था, कि कैसे सर्दियों में हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं और हार्ट फेलियर के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। वैसे देश में हार्ट प्रॉब्लम के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है और देश भर के रिसर्च सेंटर से हार्ट हेल्थ की स्टडी को लेकर प्रपोजल भी मांगा गया है, जिसमें पोस्ट कोविड सिचुएशन को भी शामिल करने के लिए, हुसैन अमित, कहा गया है। ये वाकई अच्छी पहल है। मतलब अब डरने की जरूरत नहीं है, जिंदगी जीने की जरूरत है। डरने की जरूरत तो उनको भी पहले नहीं थी जिन्होंने योग और आयुर्वेद को पहले से जिंदगी में शामिल कर रखा था, लेकिन अब तक नहीं किया है। तो 2025 की शुरुआत में ही कर लीजिए, बहुत कुछ आसान हो जाएगा। और रास्ता दिखाने के लिए हमारे पास स्वामी जी है ना, उन्हीं के पास चलते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी बहुत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी। योग की ज्योति जली हुई है। अब किसी को हार्ट अटैक से डरने की जरूरत नहीं, न ब्रेन स्ट्रोक से, न बीपी से, न शुगर से। सारे रोगों का खात्मा होगा, सबकी आत्मा में योग का प्रकाश होगा। देखो सुबह सुबह लोग रजाई की आरती उतारते हैं, जय जय रजाई माता जो तेरी शरणा आता, वो ठंड भगाता। आप कुछ रजाई वाली आपने इस बार वो कविता सुनाई नहीं, लगता है आप भी भूल गए। स्वामी जी, आज आपने गीत नहीं सुना हुसैन जी का? लंबे लंबे श्वास, इतना बढ़िया गीत सुनाया उन्होंने। हाँ, आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो ये सुबह सुबह कम से कम योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास और फिर सूर्य नमस्कार, ये तो दिनचर्या में ऐसे समाहित हो जाए। और लंबे लंबे श्वासों के साथ फिर सब भाई कपालभाति करो, बहनें अनुलोम विलोम कर रही हैं। देखो ऐसे घरों में सुबह सुबह योग शुरू हो जाता है और लाखों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ एकात्म होकर के योग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
ऐसे स्वामी जी आज तो बहुत बड़ा आयोजन तो लग रहा है आपके यहाँ पर। अपने तन मन जीवन को ऐसे संवार लो। हाँ, ये बड़ा आयोजन तो है। पूरे देश से 600 जिलों से 5000 तहसीलों से हमारे वरिष्ठ योगी आत्मा आए हुए हैं। चलो भाई, आपकी ओर से भी एक बार इंडिया टीवी का बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने इस योग को आंदोलन बनाने में, घर घर तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। और आज योग धर्म वो एक तरह से राष्ट्र धर्म और युग धर्म बन चुका है, लोगों की जीवन शैली बन चुका है। तो एक तो ये योगिक जोगिंग, दूसरा सूर्य नमस्कार, फिर ये पावर योगा का रोज एक सेशन तो रहता ही हमारा, फिर कम से कम 2 बैठक, एक साधारण बैठक और फिर एक ये हनुमान बैठक। ऐसे ऐसे ये तो रोज की हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया। और अब हमारे साथ करोड़ों भाई बहन करने भी लग गए, साधारण दंड भी, और इसके साथ फिर और स्वामी जी जिसने ये पार्श्व दंड भी। और स्वामी जी जिसने आपकी लोगों भी बताई हुई बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, वो कामयाब भी है, वो सेहतयाब भी है, वो सर्दी का भी मुकाबला कर पा रहा है और उसका दिल भी खूब खुश है। स्वामी जी देखिए, शीतलहर और कोहरा, आज तो एनसीआर में ज़बरदस्त कोहरा, तो स्वामी जी 50 मीटर की विजिबिलिटी भी बड़ी मुश्किल से, कैसे गाड़ी पहुंची है दफ्तर तक हम ही लोग जानते हैं आज। बहरहाल डिवाइडर के साइड लगा लगा के लेकिन स्वामी जी इसका असर सेहत पर तो पड़ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कल ठंड से होने वाली जो छोटी मोटी परेशानियों के उपाय हैं वो आपने बताए थे, लेकिन आज मामला थोड़ा सा बड़ा है स्वामी जी। आज बात हमारी जो है वो दिल पर होने वाली है, सारा फोकस हार्ट पर है। और चूंकि हार्ट एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, इसलिए डर भी है, क्योंकि गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में हार्ट पर प्रेशर ज़्यादा होता है, लोड ज़्यादा होता है और इसी वजह से हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा आते हैं। डेथ रेट भी 26 से 36% तक बढ़ जाता है और उसमें भी हार्ट अटैक के 53% मामले सुबह सुबह होते हैं। तो सुबह सुबह स्वामी जी ये आफत क्यों आ रही है? कहीं इसी वजह डर से तो लोग नहीं लिहाफ में रजाई में चिपके हुए हैं? सुबह सुबह आपदा उन पे आएगी। अब कल से आपदा शब्द बोलने में भी लग रहा है कि कहीं और कुछ अर्थ ना निकाल ले। कोई बात नहीं स्वामी जी, मैं उससे, इसी आपदा में अवसर है आयुर्वेद और योग। नहीं नहीं, ऐसे कहीं आपदा में आशीर्वाद छिपा हुआ है। हाँ। तो देखो, सुबह सुबह जो मेरी तरह से उठ जाएंगे, मैं तो 3 बजे उठने वाला हूँ, 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं, 6 बजे उठ जाएं, अरे भाई 7 बजे के बाद जो सोएंगे उनकी तो फिर किस्मत, उनका तो भाग्य ही सो जाएगा। सुबह भोर में उठो और मेरी तरह से दौड़ लगाया करें। जो मेरी तरह से दौड़ ना लगा सके, जैसे दंड बैठक ना लगा सके, कोई बात नहीं, वो भुजंग आसन तो कर ही सकते हैं। हम तो बहुत स्पीड से 100 बार तक ऐसे ये करते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। और लोग तो जो है रजाई में पड़े पड़े हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस के चक्रियों में फंस रहे हैं। तो ये भुजंगासन 100 बार, अरे 100 बार नहीं, हमारे तो किधर गई मंजूश्री? इधर आओ, ये देखो, अरे देवप्रिया दीदी जी इधर आओ, दोनों करो। हाँ, ये 200 बार पहुंच गई है। देखो, अब एक तो वरिष्ठ नागरिक हो गई है, एक अभी सीनियर सिटीजन के करीब पहुंच रही। इधर आओ, ऊपर आओ दोनों। हाँ, ऐसे ये भुजंग आसन 100 बार करना है। हाँ, आप भी आ जाओ माता जी, थोड़ा आगे खिसका दो।
लंबे लंबे श्वास। और ये भुजंगासन 100 बार करना है। कितनी बार करना है भाई? 100 बार भुजंगासन। ऐसे ऊपर उठते समय ऊपर की ओर निगाहें, नीचे आते समय थोड़ी जमीन पर एक रिदम के साथ। तो देखो ऐसे जो 100 बार भुजंगासन करेंगे 100 साल तक हार्ट अटैक। ला, एक उपाय हो गया। 100 बार भुजंगासन करो, हार्ट अटैक नहीं होगा। ऐसे 100 बार भुजंगासन करो, कभी कमर में दर्द नहीं होगा, कभी सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा, इम्यूनिटी हाई रहेगी। ये इम्यूनिटी बूस्टर है भुजंगासन, ये एंटी एजिंग है भुजंगासन। कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं पड़ेगा, और सीना तान के चलेंगे, कुबड़े नहीं होंगे। नहीं तो कमर झुक जाती है, बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ये गोमुखासन, भुजंगासन और गोमुखासन बहुत ही जबरदस्त हैं हार्ट के लिए। फिर ऐसे स्कंध संचालन, ये तो सभी कर सकते हैं। चलो घुमाओ, दोनों हाथ कंधों पर रख करके ऐसे कुछ तो टुकुर टुकुर देख रहे हैं। लंबे लंबे श्वास, हंसते मुस्कुराते, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। एक बार जरा जोर से हंस के दिखाओ, जरा आनंद से। भाई भी हंसो जरा। अब देखो, चलो हंसो करो, रुक जाओ रुक जाओ। तो सुबह सुबह जो एक बार हंस लेंगे, स्वामी जी मुस्कुरा लेंगे, हंसने से 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। 1 लाख, 1.25 लाख, 1,16,000 बार, 1.25 लाख बार जो हार्ट धड़कता है, 7,600 लीटर ब्लड को जो पंप करता है, करीब ये 450 ग्राम का हार्ट एकदम टनाटन हो जाता है प्रसन्न होने से। प्रसन्न चेतसो ये स्वामी जी आत्मा बुद्धि पर्यवतिष्ठति। आपके यहाँ तो प्रसन्न चेतसो ये आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति हो जाएंगे। जी मेरे भाई। स्वामी जी आपके यहाँ योग का कुंभ तो रोजाना ही होता है, आज कुछ महाकुंभ वाला मामला लग रहा है, कुछ खास दिन है लग रहा है आज। करो नहीं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, इस क्योंकि कल पतंजलि का स्थापना दिवस है, 30 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। पहले से ही बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। तो स्वामी जी देखिए, नए साल पर एक से बढ़कर एक खुशखबरी मिल रही है और वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। आपको याद होगा साल के पहले ही दिन हमने रशिया वाली खबर आपको बताई थी, दर्शकों को बताई थी कि एक वैक्सीन आ रही जो कैंसर के काम आएगी। लेकिन उससे पहले तो भाई योग और आयुर्वेद का सहारा ही है। लेकिन स्वामी जी एक और बड़ी अच्छी सी खबर आई है, और वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब हार्ट का भी MRI हो सकेगा। अभी तक जो मूवेबल पार्ट थे उनका MRI नहीं हो पाता था, लेकिन अब MRI होने से जो असेसमेंट है, जो उसकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। लेकिन स्वामी जी सर्दी में धूप का क्या किया जाए? धूप तो आजकल यहां दर्शन दे नहीं रही है। धूप नहीं मिलने से फिजिकल एक्टिविटी लोगों की काफी कम हो गई है, वर्किंग आवर्स भी घट गए, नसें श्रिंक हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, और बीपी बढ़ने से अटैक का रिस्क हाई रहता है, आप हमेशा बताते आए। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ बीपी को कैसे नॉर्मल रखा जाए, जरा ये भी बताइए। और ये जो AI वाली बात स्वामी जी बताई, उस पर भी कुछ कहिए। एक तो मंडूकासन करें, दूसरा शशकासन करें, गोमुखासन और भुजंगासन तो हार्ट के लिए अच्छा है, उसको हमारी दाहिनी तरफ छोटी बड़ी दीदी कर रही है। और आगे झुके शशकासन और पीछे झुके तो ये सुप्त वज्रासन। ऐसे अब देखो जरा गौर से सुनो, जिनके नसों में खून के थक्के जमने की संभावना है, ट्रैफिक जाम, रास्ता ब्लॉक होने की संभावना है नस नाड़ियों का, तो क्या करें?
खाली पेट लहसुन खा ले 3 से 5 कली। सुबह शाम दोपहर 3 बार अर्जुन की छाल दालचीनी, चीनी मिलाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप मिठास होता है दालचीनी में। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना करके पी ले, लौकी का सूप पी ले, लौकी घनवटी, अर्जुन घनवटी तो हमने सबको दे ही रखी है। और कार्डियोग्रिट हृदयामृत खा लिया तो फिर तो न तो एंजियोप्लास्टी की ना बाईपास की जरूरत, और जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम होकर के 15, 20, 25 तक पहुंच गया था उनका 60 तक पहुंचा दिया हमने। किससे? कार्डियोग्रिट और हृदयामृत से। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, और लोगों को पेसमेकर लगाने से बचा लिया। हम प्रति वर्ष, यह आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है, जो ये दोनों में ना कर सके तो ऐसे पवन मुक्तासन कर ले और मरकटासन कर ले। बैठ के मंडूक आसन, हाँ जी मंडूक आसन करो। देवप्रिया दीदी आप भी योग मुद्रा आसन कर लो। एक मंडूक आसन मंजूश्री जी कर रहे हैं, आप योग मुद्रा आसन कर लो पद्मासन में बैठ के। जरा गौर से सुनिए, हर साल हम करीब देश और दुनिया का कम से कम 200-250 लाख करोड़ रुपए बचाते हैं। लोगों की कोलेस्ट्रॉल की दवा छुड़वाते हैं, लोगों की ब्लड थिनर छुड़वाते हैं, लोगों को पेसमेकर से, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से बचवाते हैं, बीपी शुगर की दवा, लोगों के पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल छुड़वाते हैं, नींद की दवाइयाँ छुड़वा देते हैं। योग से अपने आप ही नींद अच्छी आ जाती है, स्ट्रेस दूर हो जाता है, डिप्रेशन की दवाइयाँ छुड़वाते हैं, आराम आराम से पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन सहजता के साथ करवाते हैं। और फिर ये मरकट आसन तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बीपी के लिए, बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट औषधियाँ भी हैं। 99% लोग तो केवल प्राणायाम से ही, प्राणायाम से अनुलोम विलोम करो, सब कुछ ए बहनों भ्रामरी करो, हाँ आत्मदर्शन होगा, प्रभु दर्शन होगा, अपने स्वरूप में निजता में प्रतिष्ठा होगी। शिवो हम आत्मा हम सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के, भगवान भगवती के साक्षात विग्रहवान रूप है। भाई अनुलोम विलोम करो, बहने भ्रामरी उद्गीत कर रही हैं, और भ्रामरी उद्गीत से, अनुलोम विलोम से, शीतली शीतकारी से बीपी नॉर्मल हो जाता है। इस मरकटासन से बीपी नॉर्मल होता है। थोड़ा तो बीपी योग से ठीक हो जाता है, ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो योग आयुर्वेद की डबल डोज दे देते हैं, दिनचर्या ठीक करवा देते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज तभी होती है ना, इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी इंटर इन योर लाइफ। तो ये मरकटासन बहुत ही जबरदस्त है। बस इतना ध्यान रखना, जिनको हाइपरटेंशन है वे शीर्षासन नहीं करना। करके इसलिए बता रहा हूं, मेरे को तो बीपी थोड़ी है, तो शीर्षासन, सर्वांगासन थोड़े दिन अवॉइड कर दे, जब ठीक हो जाएंगे तब वापस कर ले। और जो आपसे मैं कह रहा था, सहजता के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम उद्गीत, शीतली शीतकारी, यह भी बड़ा जबरदस्त है। शीतली शीतकारी, और मन में प्रशांति। उथल पुथल बहुत होगी, एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास। और ऊपर से स्वामी जी अगर लाभ हानि, जय पराजय, तिरस्कार सत्कार, ये सब चलता रहेगा जी। समत्वम योग उच्चते रहना पड़ेगा मेरे भाई हुसैन जी, तभी बीपी नॉर्मल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और अगर ऊपर से बांसुरी की सुरीली आवाज भी कानों में आते रहे तो फिर क्या कहना, दिल और भी खुश रहेगा। स्वामी जी, हार्ट को बीमार करने के पीछे कोलेस्ट्रॉल का रोल भी काफी अहम आपसे हमने हमेशा जाना। स्वामी जी, इसके पीछे खान पान से लेकर
कंफ्यूजन भी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ज़रा बताइए कि कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रखने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ खाने पीने में क्या क्या बदलाव करने, क्या क्या एहतियात बरतने। जंक फूड, फास्ट फूड, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग और ईटिंग के नाम पर जो चीटिंग डे मनाते हैं वीक में एक बार, इन्फ्लुएंसर्स को देख देख करके इस काम से बाज आना पड़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए हमारी बहुत ही प्यारी बहन है वो शिल्पा, वो भी ऐसे तो सब काम अच्छे करती है, एक दिन वो चीटिंग डे मनाती है, ईटिंग कुकिंग भी सिखाती है, लेकिन ये चीटिंग डे नहीं मनाना। हाँ करो जी, साध्वी जी ये करो। हाँ माता जी आप तो कपाल भाती करो। हाँ नीचे आ जाओ आप तो, और दीदी आप उधर बैठो, आमने सामना हो जाए एक बार जरा। हाँ ये ऐसे देखो, जिनको जो है बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, उनको 100 बार ये करना, तो 100 बार तो ये दीदी करेंगे, मैं 100 बार और दूसरा बता स्वामी जी, देता इससे हूं। तो वजन कम हो जाने का खतरा है। सब बहनों को देवप्रिया दीदी की तरह तो ये कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, वेट भी घट जाएगा। सब बेटियों कपाल भाती करो। हाँ किसी किसी का पेट मुझे दिख रहा है, जिसका पेट दिखेगा आरी ला के चीर दूंगा तुम्हारा पेट। हाँ लंबे लंबे श्वास। हाँ तो एक तो ये सितकोणासन, चक्की आसन, फिर लेट करके ये 3 अभ्यास ऐसे ऐसे। और कोलेस्ट्रॉल के लिए हमने कोलोगारिलिक, लिपिडोम, लौकी घनवटी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी कल्प, पेठे का जूस। अरे साहब कोलेस्ट्रॉल के लिए गर्म पानी, सुबह त्रिफला का पानी, और हमने तो कितने उपाय बता दिए छोटे छोटे करके। सुबह सुबह आजकल सर्दियां भी है, थोड़ा हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ा लौंग, इलायची, अर्जुन के साथ दालचीनी तो हम बताते ही हैं। ये सब छोटे छोटे जो मसाले हैं ना, ये मसाले जो है एक तो सर्दी से बचाव करते हैं। कहवा पिया जाता है, यही दालचीनी, लौंग और थोड़ी इलायची और केसर डाल करके पूरे कश्मीर में क्या पीते हैं बोलो? कहवा। आहा केसर, बादाम थोड़ा डाल देते हैं छोटे छोटे पीस करके, फिर उसको चबा लेते हैं। ओहो हो, अंदर का हीटर ऑन हो जाता है। एक है स्वेटर से गर्मी लेना, एक है हीटर से गर्मी लेना, एक है अंदर का हीटर ऑन कर देना। तो हमने तो अपना हीटर ऑन कर लिया, आप भी कर लीजिए। और ऐसे जिनका हीटर ऑन रहेगा, ओहो, अब चक्के आसन करो दीदी। ये लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के ऐसे चक्की आसन और स्थित कोणासन ऐसे जो कर लेंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आंखों के नीचे भी सफ़ेद सफ़ेद निशान आ जाता, खूबसूरती भी गड़बड़ हो जाती है। तो जो योग करेंगे वो खूबसूरत रहेंगे। क्या रहेंगे बोलो? खूबसूरत रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और सुंदर भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। जो प्रसन्न होता है ना वो सुंदर लगता है। हाँ, जो अप्रसन्न रहता है मनहूस सा, खड़ूस सा। तो जो है हमें प्रसन्न रहना है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए जरूरी है ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग, जंक फूड। और खाना भी है किसी को, वो भी देखो, मैं बर्गर पिज्जा का समर्थक नहीं हूँ, फिर भी किसी को खाना है, एक छोटा सा टुकड़ा खा लो, थाली भर के खाना जरूरी है। एक गोलगप्पा खा लो, 10 गोलगप्पे खा करके फिर गोल मटोल होना जरूरी है। जो ज़्यादा भोजन खाते हैं, भजन कम करते हैं, ज़्यादा राशन पाड़ते हैं, आसन कम करते हैं, फिर ओहो उनके बुरे हाल हो जाते हैं। स्वामी जी, गोलगप्पे वाले का क्या होगा? इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखो आहार तो वो बेचारा वो कुछ रुपए में 6-5 पीस देता है। गोलगप्पा वाला भी जो है कपाल भाती अनुलोम विलोम करेगा। अच्छा स्वामी जी, वो बात तो आपने बड़े पते की बताई कि अंदर का हीटर ऑन कर लिया जाए, लेकिन दिल्ली वालों के साथ अभी थोड़ी सी मुश्किल ये हो रही है कि उनका बिजली का बिल 0 आ रहा है, इसलिए खूब हीटर जलाया जा रहा है। ज़रा बिजली का बिल आएगा तो शायद जो है वो अंदर वाला हीटर का ज़्यादा सहारा लेंगे।
बहरहाल स्वामी जी, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्दी है स्वामी जी, इसकी वजह से पेट में ठंड, पेट में अक्सर हम सुनते हैं लोग कहते हैं कि पेट को ठंडक लग गई। ये भी बड़ा अजीब सा मामला लगता है कि पेट को कैसे ठंडक लग रही है, और इसके बाद पाचन खराब हो जाने की शिकायत के बाद लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। कब्ज भी एक तरह का संकट है, बहुत बड़ा संकट है, जिद्दी मामला कहा जाता है। तो स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि हार्ट की हेल्थ का पता आपके बाउल मूवमेंट से लगता है, आप कितनी बार टॉयलेट जाते हैं इस पर भी निर्भर करता है। तो जरा पाचन से हार्ट का रिश्ता क्या है, जरा ये भी बताइए, और पाचन को दुरुस्त भी करवाइए। मंडू का आसन करो दीदी। आप तो देखो, मंडू का आसन, पवन मुक्त आसन, 2 आसन तो ये करने। और जिनके पेट को गर्मी लगती है वो लेकर के आओ भाई बादाम रोगन, तिल का तेल, सरसों का तेल नाभि में लगाया करो। एक दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा लिया। अब वैसे तो नाभि का रास्ता अंदर तो है नहीं, खुला हुआ, पता नहीं वो हमारी नाभि थोड़ी लंबी चौड़ी है, तो अंदर तक बादाम रोगन चला गया। रात को कंबल भी फेंकना पड़ा, रजाई तो हम ओढ़ते ही नहीं है। तो नाभि में तिल का तेल, सरसों का तेल, बादाम रोगन लगाओ, होठ भी नहीं फटेंगे। देखो स्वामी रामदेव के होठ नहीं फट रहे, एड़ियां भी नहीं फट रही, कितनी फर्स्ट क्लास है। नहीं तो कटी फटी एड़ियां और कटे फटे होठ, फिर शरीर भी ड्राई हो जाता है। तो मैं सुबह सुबह गाय का घी पीता हूँ, गाय का घी या नारियल का तेल। स्वामी जी, बहुत सुबह सी सुबह महिलाओं तिल को का बड़ा तेल रश या होता होगा बादाम रोगन। और आपकी एड़ियों को देखकर इतनी सुंदर है। तो और रात को पादाभ्यंग कर लेना चाहिए प्रत्येक पत्नी को। आज से मैं फतवा जारी कर रहा हूं पतंजलि से, प्रत्येक पति को रोज सोते समय पत्नी के तलवों की मसाज करनी है, पत्नी के तलवे नहीं चाटने। मैंने बड़ी खुश होगी, तालियां तो बजा दो, तुम्हारे लिए फतवा जारी किया है। तो पत्नी के पैरों में ऐसे तेल लेकर के दोनों हाथों में, और आरती ऐसे गाना, जय जय हो पत्नी माता। पाँव के नीचे जन्नत होती। हाँ, पत्नी के बच्चे हो गए तो महाभारत में कहा है वो पत्नी माता हो जाती है। जो तेरे शरणा आता सुख शांति पाता। क्या बात है, ओम जय पत्नी माता। बहुत उम्दा है। अमित और हुसैन, आपने सुन लिया है, मैं अपने ऐसे- पति को ऐसे बता दूंगी घर जाके। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये पैरों में तलवे में मसाज कर दो, नींद अच्छी आती है, सर्दी नहीं लगती है। और नाभि में ऐसे डाल लो, देखो ऐसे, ये नाभि में ऐसे तेल लगा लेना चाहिए, और फिर वो ऐसे पी भी लेना चाहिए सुबह सुबह। स्वामी जी, पति लोग वेट कर रहे हैं कि शायद आप कहने वाले हैं आगे कि पत्नी को भी लगाना है। या बादाम रोगन ऐसे पी लो। तो हाँ, पत्नी की कोई मसाज कर दे यदि, तो उसको मसाज सेंटर में जाने की जरूरत नहीं, कुछ काम तो थम भी कर लिया करो। सारा घर का काम पत्नियां करती हैं बेचारी, सुबह से शाम तक पिली रहती हैं, लगी रहती हैं, अड़ी रहती हैं, बच्चे पालती हैं, सास ससुर को, माता पिता को, अपने आप को आपको संभालती हैं। तो पति पत्नी एक दूसरे की कर लिया करो, यहाँ छूट दे देते हैं। तो एक दूसरे की मसाज करो, और फिर जो है पेट के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, और कब्ज के लिए अभय अरिष्ट त्रिफला चूर्ण, और ज्यादा ही हो तो शुद्धि चूर्ण, सर्वकल्प का कायाकल्प का काढ़ा। और सुबह सुबह जो अनार खाएगा, पपीता, सेव, बग्गू गोसा आदि खाएगा, कब्ज तो होगी ही नहीं। सुबह सुबह गाय का घी 1 चम्मच पे ना, कभी तुम 50-100 ग्राम उड़ेल लो। सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी, थोड़ा गुनगुना करके, ऊपर से 1 चुटकी नमक, फिर तेज गर्म पानी 1-2 घूंट, कब्ज का खात्मा। लो, ये कब्ज का सत्यानाश, कब्ज का परमानेंट सॉल्यूशन।
खाली पेट सुबह गाय का घी या बादाम रोगन, ये सुबह सुबह खाली पेट पी लेना। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं, ये कई अनुभव मैंने किए। उपवास में कई बार उपवास करते हैं ना तो लोगों को अंदर कब्ज हो जाता है, बोले कुछ इनपुट हुआ ही नहीं तो आउटपुट कैसे होगा। तो यदि आपने कुछ भी फल खा लिया, सेव पपीता कुछ भी ऐसे छोटा बहुत तो खाते हैं, सूक्ष्म आहार लिया, तो सुबह सुबह गाय का घी 1 चम्मच या बादाम रोगन या नारियल का तेल या तिल का तेल थोड़ा गर्म करके पी लो। पूरा पेट तर हो जाएगा, पेट में खुश्की नहीं आएगी। क्या होगा पेट में? खुश्की नहीं आएगी। और बहुतों को तो सिर में भी खुश्की आती है, चमड़ी में भी खुश्की आती है, देखो यहाँ कहीं खुश्की नहीं है, पूरा शरीर चमक रहा है। बस स्वामी जी ये ख्याल रखना है कि एक ही चम्मच पीना है घी, और ये चमक दमक योग से आएगी। ऐसा नहीं करना है कि कंबल ओढ़कर घी पिए जा रहे हैं। खैर स्वामी जी देखिए, ये स्वामी जी चीन वाले जो है मान नहीं रहे, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि अपने यहाँ तो मुसीबत खड़ी करते हैं और आस पड़ोस के जो देश हैं उनके लिए भी मुसीबत हो जाती है। एक और नए वायरस की वहां स्वामी जी पहचान हो गई है, HMPV, जिसको देखते हुए हमारे देश में भी हेल्थ मिनिस्ट्री अब अलर्ट है। और ये वायरस सबसे ज्यादा स्वामी जी बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों को परेशान कर रहा है। तो अब एक ही रास्ता है कि लोगों की इम्यूनिटी को मजबूत करवा दिया जाए, क्योंकि कोई भी वायरस हो या सीजनल परेशानी हो, कमजोर इम्यूनिटी वाले उसके टारगेट पर रहते हैं। तो स्वामी जी एक स्टडी ये भी आई है कि 8 से 11 घंटे की सिटिंग बहुत खतरनाक है, इससे सडन डेथ का रिस्क जो है वो 40% बढ़ जाता है। हार्ट अटैक इसकी वजह से हो रहे हैं और इसको लेकर भी सरकार अलर्ट है। देश के जो तमाम रिसर्च सेंटर हैं उनसे प्रपोजल मांगा गया है, पोस्ट कोविड के मामले को भी स्टडी में शामिल करने के लिए कहा गया है। तो स्वामी जी लोगों से एक बार जरा अपील इस बात की भी कीजिए कि नए साल में यह संकल्प तो ले ही लें कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को पहले के मुकाबले बढ़ाएंगे, योग को जिंदगी में शामिल करेंगे और इम्यूनिटी मजबूत बनाएंगे। तो इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए एक तो हमारी तरफ से दंड बैठक लगानी है, और सुबह सुबह चलो वेग पूर्वक भस्त्रिका करो। चलो जी आप भी भस्त्रिका करो। ये है प्रचंड वेग वाली भस्त्रिका। कैसे? ऐसे वेग पूर्वक भस्त्रिका, वेग पूर्वक कपालभाति। बस जिनको हार्ट अटैक अभी अभी हुआ है या बीपी बहुत ज्यादा हाई, बैके का हर्निया हो, तेजी से मत करना। और अनुलोम विलोम भी ऐसे, ऐसे अनुलोम विलोम। और हाँ, एक तो इम्यूनोग्रिट, फिर ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। उसके लिए च्यवनप्राश भी है, बालप्राश भी है, ये कोलेजन प्राश भी है, और सबसे अच्छा अश्वगंधा, अश्वशिला, शिलाजीत है। और ये इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड के अलावा गिलोय घनवटी है, ये भी इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। और एक है ये बहुत ही जबरदस्त, ये है शिलाजीत का कैप्सूल, स्वर्ण शिलाजीत। इसमें शिलाजीत भी है, रजत भस्म भी है, सोना चांदी की भस्म और केसर है। अपन तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं। हाँ, बहुत जोरदार है। ऐसे एक कैप्सूल स्वर्ण शिलाजीत का खा लो साहब, इतना जबरदस्त है ये। फिर आदमी जो है ना घोड़े की तरह दौड़ेगा ऐसे, और कपड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो नाटक में एक खा लेता हूं ना, उसी से फिर इतनी हीट रहती है, कपड़ा भी फिर पहनने की जरूरत नहीं। देखो एक भी रोया खड़ा नहीं हो रहा इतनी सर्दी में। लोग कुड़कड़ी बन रही है लोगों की, और यहाँ पूरे दिगंबर है, कोई सर्दी नहीं, न सर्दी न गर्मी, और एनर्जी पूरी 18 घंटे काम करते हैं। हीमोग्लोबिन 17.5, ब्लड प्रेशर ऊपर का 110, नीचे का 70, शुगर खाली पेट 70, खाने के बाद में 80। लो क्या है ये सब, छोटे छोटे जो है कुछ इनिशिएटिव ले लेना, जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी।
ये HPMV के बारे में स्वामी जी सुना आपने? सुपर मिनी। बता दो आप ही बता दो। अरे चीन में स्वामी जी जो वायरस फैला है उसी की बात कर रहा था। उसे लेकर के भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री उसने भी अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा। इसीलिए मैंने कहा कि जरा इम्यूनिटी लोगों की मजबूत करवाइए आप। बहरहाल स्वामी जी देखिए, जो लोग इम्यूनिटी हाई रहेगी, जो आज मैंने उपाय बता दिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। स्वामी जी, क्योंकि ये जो HPMV वायरस का हुसैन जिक्र कर रहे हैं जो चीन में फैला है, ये सांस की बीमारी से ज्यादा जुड़ा हुआ है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिजिकली एक्टिव नहीं है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो बहाना बनाते हैं। तो उनको एक और विकल्प दे देते हैं और वो विकल्प प्राणायाम में छिपा हुआ है। कैसे प्राणायाम करके अपनी इम्यूनिटी को वो स्ट्रांग करें, फेफड़े मजबूत बनाएं और ये जो अलग अलग वायरसेस फैल रहे हैं बाजार में उनसे बचे रहें। हाँ, उसके लिए तो प्राणायाम करे भस्त्रिका, कपाल भाती आप करो दीदी, अनुलोम विलोम सब करो। इधर कपाल भाती हो रहा है, इधर पूरा अनुलोम विलोम हो रहा है। योग का महाकुंभ है, उधर तो प्रयागराज में महाकुंभ है और इधर तीर्थराज है, ये भी हरिद्वार हमारा। क्यों? यह योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, तीनों का संगम है। यहाँ शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी और आर्थिक आज़ादी का संगम है। यहाँ मनसा वाचा कर्मणा, जीवन को अनुलोम विलोम करो, पवित्र बनाने का एक अनुष्ठान है ये प्रयागराज है योग का, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग का संगम है यहाँ, बड़ा जबरदस्त है। फिर जिनके फेफड़े कमजोर है ना, खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद श्वासारी, ये इसका सेवन कर लिया करें, ये बड़ा जबरदस्त है। और फिर ज़्यादा ठंड लगती है तो ये केसर बड़ा जोरदार, केसर की 2-4 पंखुड़ी ऐसे जुबान पर डालने, जुबान भी केसरिया हो जाएगी। और ये ब्रोनकोम और ये कंठामृत तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 1-2 ये कंठामृत स्वामी जी, ये तो आप लोग एंकर लोग भी अपने सामने रखा करो। हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी अपने पास ही रखते हैं और इससे गला एकदम साफ हो जाता है, टनाटन रहता है। गला भी टनाटन रहेगा और शरीर भी टनाटन रहेगा अगर करते रहिएगा आप रोजाना योग। बस स्वामी जी के साथ रोजाना 40 मिनट का वक्त निकालिए, उतना ही काफी है आपके लिए। बहरहाल स्वामी जी, अब वक्त हो गया है रामदेव के रामबाण का। तो आज क्या खास बताने जा रहे हैं स्वामी जी आप? आज रामबाण में है कि लोगों के शरीर में गांठें, हाथों में, पैरों में, ब्रेस्ट में, चेस्ट में, यूट्रस में, ओवरी में, कहीं पर भी देखो वही गांठ हो रही है, ग्रंथि हो रही है। सारी ग्रंथि घोलने के लिए देखो सबके घरों में ये धनिया और पुदीना तो सबके यहाँ मिल ही जाता है। धनिया लिया, पुदीना लिया, थोड़ी ये जो है कढ़ी पत्ता, ये भी पूरे देश में मिल ही जाता है। और इसको डाल दिया ऐसे मिक्सी में और ऐसे डाल करके और फिर इसको घुमा दिया और घुमा दिया तो फिर जो है ये तो ये इसमें भी कुछ बीमारी हो गई है, कोई बात नहीं तो इन बच्चों ने ध्यान से नहीं देखा होगा। तो ये स्वामी जी, हल्दी भी है क्या इसमें? पीली पीली दिखाई दे रही है। जूस पीने से ना, हाँ, हल्दी बहुत ही हेल्दी है, ये गांठ की दुश्मन है। हल्दी जो रोज खाएगा उसको कभी गांठ नहीं होगी, उसको कभी कैंसर नहीं होगा, उसका कभी टीबी नहीं होगी, इसकी लो इम्यूनिटी नहीं होगी और शरीर में गर्माहट पूरी रहेगी, उसको सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड, वात और कफ रोग नहीं होंगे। और ये लहसुन मैंने बताया था सुबह सुबह खाली पेट, ये 3 कली जो खा लेगा 3 से 5 कली का कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा, सर्दी भी नहीं लगेगी। लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल के बताया था, ये बताया था गांठ के लिए। वैसे हमारे तो गांठ है नहीं, हमने तो सारी दुनिया की ग्रंथियां खोल दी हैं। ठीक है स्वामी जी, टेस्टी भी है। आप इसका ये जो जूस पी लेंगे तो सब प्रकार की ग्रंथियों से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, इंडिया टीवी के दर्शकों ने बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं, आपने जो चैलेंज दिया था उसके जवाब में। ये पुणे महाराष्ट्र से तस्वीर आई है, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं भाई। वडोदरा गुजरात में भी योग पंचायत लगी, एक छोटा सा बच्चा भी नन्हा सा। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी योग पंचायत लगी, महिलाएं खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। मुंबई से ये तस्वीरें आई हैं।
कटनी मध्य प्रदेश में भी योग पंचायत लगी, यहाँ बच्चे योग कर रहे हैं। सामने उत्तराखंड के देहरादून से तस्वीरें आई हैं। अब स्वामी जी आपको बेस्ट ये देखिए, खेत में जो है बच्चे स्कूल के कर रहे हैं। पुणे महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आई हैं। अब आपको बेस्ट वीडियो स्वामी जी दिखाते हैं पूरे देश में जी, योग पूरे का देश। सैलाब है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रियंका शर्मा ने तस्वीरें स्वामी जी हमें भेजी हैं बिलासपुर टीचर गुरुजन हॉस्पिटल हिमाचल प्रदेश से। खेत खलिहानों में। प्रियंका शर्मा है विजेता स्वामी जी। स्वामी जी चलो भाई हिमाचल वालों के लिए जोरदार ताली बजा दो। महाराष्ट्र के प्रियंका बाद हिमाचल वालों ने बाजी मार रखी है। और हाँ, महाराष्ट्र वाले तो प्रथम थे ही, अब हिमाचल वाले भी आज विजेता हैं। तो चलो अब कल का चैलेंज है वृक्षासन, जो हमारी श्रद्धामयी सब बहनें भी करिए, करो करो। और योग पंचायत यहाँ तो महापंचायत लगी हुई है ऐसे, और ऐसे वृक्षासन में 10 सेकंड ठहरना है। तो ये कल का चैलेंज दे दिया हमने, लगा दी योग की महापंचायत, आप लगाना योग पंचायत। चलिए, अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो वीडियो बनाइए, 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए और इंडिया टीवी पर आने का मौका, और साथ में स्वामी जी से इनाम भी मिलेगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बोलो भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।